यूक्रेन की सड़कों पर रूसी सेना के टैंक और गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां चारों तरफ देखी जा रही हैं, चारों तरफ। इन्हीं सैन्य गाड़ियों और टैंकों में लिखा है जेड। जेड, रूस का यह जेड आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। पुतिन का यह जेड या जी क्रांति सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं, रूस में भी दिखाई दे रही है, जहां लोग जी लिखी टी शर्ट पहनते दिख रहे हैं। ट्रेंड बन गया है, जैसे कहते हैं फैशन स्ट्रीट। मॉस्को की सड़कों पर जी लिखी गाड़ियां दौड़ती दिखाई दे रही हैं। तस्वीर दिखाएंगे। मैं चाहता हूं मेरी जगह जरा जनरल दयाल को अगर ले आए इस ग्राफिक में, तो मैं जनरल दयाल से पूछना चाहता हूं। लेकिन यह सवाल है कि आखिरकार ये जी है क्या? रूस का समर्थन करने वालों के बीच जी का निशान बेहद लोकप्रिय हो गया है। लेकिन जी, वो जी छपी टी शर्ट पहन रहे हैं, अपने वाहनों पे लगा रहे हैं, अपने घर पर स्टिकर लगा रहे हैं, हर उम्र के लोग। जनरल दयाल, ये जी है क्या सर? ये जेड जी क्या? जरा ग्राफिक्स में जरा जनरल दयाल को ले आइए, फिर आगे की बात करते हैं। सर देखिए, ये एक स्पेशल जो है, कई बार मैं कोशिश कर चुका हूं रशियन से भी, कुछ दोस्तों से भी पूछने के लिए। एक ये 2-3 स्पेशल चिन्ह उन्होंने चुने हैं। हाँ। तो वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में मैं समझता हूं कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनके, उसके हिसाब से जो जेड इन्होंने एक वो लिया है, जेड लिया है, कहीं वी लिया है। इनके 3-4 जो साइंस हैं, बेसिक तो हर सेना के, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ साइंस होते हैं, फॉर्मेशंस के साइन होते हैं, यूनिट्स के साइन मिटा देते हैं, लेकिन कुछ साइंस रखते हैं जिससे कि पहचान सके कि ये हमारे वो हैं। इनको मालूम था कि इनको... शायद आपका मोबाइल बज रहा है, आप बंद कर लीजिए आराम से। कोई नहीं सर, बिल्कुल सर अभी समझा रहे थे और 1 सेकंड के लिए कॉल आ गया उनका। ही इज अ वेरी सॉट आफ्टर मैन है आजकल, हर क्षण कोई ना कोई इनसे बात करना चाहता है, समझना चाहता है। नहीं सर, मैं समझ रहा हूं। लेकिन ये जो जेड है सर, ये जेड है, मैं चाहता हूं, मैं जनरल शंकर प्रसाद को भी इसमें लाना चाह रहा हूं। जनरल साहब, ये जेड का जो साइन है, कहा जा रहा है जेड, वी, ये अलग अलग तरह के सिग्नेटरीज हैं सर। इस तरह से कहा जा रहा था कि ताकि जो रशियन एयरफोर्स है उसको पता लग जाए कि ये टैंक रूसी हैं, इसलिए इससे डिमार्केशन करने के लिए बड़ा बड़ा टैंक्स और जो उनके आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनके आगे, उनके ऊपर जी लिखा हुआ है सर। क्या ये सही है सर? जनरल साहब। नहीं, जेड का माने क्या है वो तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जेड का माने एक मेरे को समझ में आ रहा है कि देखिए, रशियन इक्विपमेंट और यूक्रेनियन इक्विपमेंट काफ़ी सिमिलर है, उसकी ओरिजिन सेम है, उसका मॉडल सेम है। तो रशिया का इक्विपमेंट और यूक्रेन के इक्विपमेंट में कोई डाउट ना हो जाए, इसलिए रशिया ने शायद सोचा होगा कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक जेड का साइन बना दिया जाए। और आपको मालूम है ये हैंड पेंटेड बनाया गया, अभी इसी लड़ाई के लिए बनाया गया है। ये लड़ाई जब ख़त्म हो जाएगी, जो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगी, तो जेड को मिटा दिया जाएगा मेरे ख्याल से। इसको सिर्फ इतना बताना है कि ये टैंक रशिया का है, क्योंकि रशिया के टैंक्स और यूक्रेन के टैंक्स काफ़ी बनावट में सेम है। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस बीच में, और मेरे साथी रविचंद्र उन्होंने भेजा मेरे को, स्पुतनिक न्यूज़ वहां का है सर, जनरल साहब के पास आ रहा हूं, कि सर रशियन एमओडी ने एक्सप्लेन किया था ये साइंस है क्या, और मैं पढ़ रहा हूं। Z stands for victory, V stands the task will be completed, strength in truth. What the symbol O stands for, मतलब O भी है, अभी तक उसको एक्सप्लेन नहीं कहा है, लेकिन कुछ वहां के लोकल कह रहे हैं कि दिस इज हाउ इक्विपमेंट, वो बेलारूस जाने वालों के लिए उस पे O लिखा है। और ये भी नहीं पता है सर, कई टैंकों पे X और A भी लिखा है, तो Z का मतलब है विक्ट्री। वो ये कह रहे हैं वहां के जो रशियन जनरल्स ने वहां के मीडिया वालों को बताया। सर देखिए, वो तो जो रशियन में जेड से शब्द बनता है उसका मतलब विक्ट्री है, उसमें कोई नहीं। जेड से बहुत शब्द बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो बेसिकली ये है कि रशियन फोर्सेस को भी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रशियन फोर्सेस को भी ये मालूम नहीं था कि कौन कहां जाएगा, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत सीक्रेट प्लान थी जी, और कब अटैक होगा और किस तरह होगा। तो ये जितनी भी चीज है, ये आइडेंटिफिकेशन है। एयर से कह लो, हेलीकॉप्टर से कह लो, आपस में कह लो, जो उनके मिलिशिया हैं, जो उनके इंट एलिमेंट्स हैं, जो उनके स्पेनाट्स हैं, उनको भी तो लॉन्च करके अंदर आप भेज देते हैं। तो फिर टैंकों पर इस तरह से बर्बाद। और एक बात जनरल शंकर प्रसाद ने बिल्कुल ठीक कही है, इनका इक्विपमेंट
बिल्कुल एक जैसा है, जैसे सेम टू सेम कहते हैं सर, कई बार तो है। सेम तो मतलब जैसे अंदर से डिफरेंट है, जैसे T72 है, उनके पास T80 है, इनके पास T90 है, उनके पास T84 है, और इनके पास भी पुराने T62 है, उनके पास भी पुराने T62 है, उनके पास भी पुराने T72 है। ये तो कंप्लीट है ना। और एयर में देखें वही हेलीकॉप्टर्स हैं, तो इनका मिलता जुलता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन एक है।